We are starting with the very beautiful drama, The Bishop's Candlestick. This drama and one more in 10th standard Julius Caesar. I must say the wonderful literature. मतलब कोई भी चीज आपको ना बाद में आज से 10 साल 15 साल बाद शायद याद ना रहे कि वॉट यू रेड, आपने क्या पढ़ा था 10th में या 12th में। बट ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो ये चैप्टर्स आपको हमेशा ऐसा लगेगा एज इफ इट इज देयर विद यू, आपके साथ चल रहा है। दिस इज मतलब कि दिस इज अ कॉमन थिंग विद यू, आपके साथ ही है, आपके साथ ऐसा हो रहा है या आप ऐसा देख रहे हो। एंड ऑफ कोर्स जूलियस सीजर इज समथिंग डिफरेंट, वो जब आप लोग अगले साल पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। Bishop's Candlestick is a story. I think you must have read it in your school also. It's a story. It's a play जो ह्यूमन नेचर को एग्जिबिट करता है। नाउ इफ ओवर अ पीरियड आपको कोई बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके बाद क्या होगा आपके साथ, व्हाट विल हैपन विद यू इज यू विल बिकम डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरी पर्सन। आप किसी की इज्जत नहीं करोगे। हमारे 12th में वी हैव सिमिलर चैप्टर द रैट ट्रैप। वी हैव अ सिमिलर चैप्टर, इट्स अ चैप्टर, इट्स दिस इज अ ड्रामा बट दैट्स अ चैप्टर। अगर आपको कोई बहुत प्यार करता है, रेस्पेक्ट देता है, देन यू विल डेवलप रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। सो कोई इंसान, नो वन इज बॉर्न क्रिमिनल। कभी सुना हो आपने कि कल हमारे घर के बाहर हमारे मतलब कि नेक्स्ट डोर आवर नेबर्स हैड अ बेबी। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना वो बेबी पैदा हुआ है, हम यही तो बोलेंगे उनकी बेबी हुआ है। हम ये तो नहीं बोलते ना कि उनके घर में डॉक्टर पैदा हो गया, इंजीनियर पैदा हो गया। या आपने कभी सुना हो कि उनके घर जो है टेररिस्ट पैदा हुआ। हैव यू एवर सीन? चोर के घर में भी बच्चा ही पैदा होता है। तो नो वन इज अ बॉर्न क्रिमिनल, कोई इंसान बॉर्न नहीं होता है। द ओनली थिंग इज वी आर बाउंड बाय आवर सर्कमस्टांसेस। हमारे अंदर जो प्यार है, हेट्रेड है, काइंडनेस है, दिस इज आवर सर्कमस्टांस। एंड समटाइम्स एक इंसान गलत है, अ पर्सन इज रॉन्ग, अ पर्सन मे बी रॉन्ग, एंड इफ वी आर शोइंग ट्रस्ट ऑन हिम, बिलीफ ऑन हिम, तो अच्छे से अच्छा क्रिमिनल भी चेंज हो सकता है। आई रिपीट, चेंज हो सकता है, चेंज हो जाएगा नहीं, चेंज हो सकता है। एज अ टीचर, I have never dealt with any criminals. As a teacher, I have seen children, those who are not very good in studies. As a teacher, I have never dealt with any criminals, but I have seen children who have who were not so good in studies and all. और होता है स्कूल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम such children receive a very cold treatment. एंड मैंने मतलब आई कैन वेरी प्राउडली से, मैं बहुत प्राउडली बता सकती हूँ कि ऐसे कई बच्चे मेरे पास रहे हैं, दोज हु हैव रियली improved themselves. There was one boy, मतलब related to this story only, and whenever I'm giving you any anecdotes, अगर मैं कोई story आपको बता रही हूँ मिले तो that may be related to your chapters only. There was one boy in our school जो पढ़ना तो चाहता ही नहीं था। एंड वाई वो पढ़ना नहीं चाहता था, उसके पीछे का रीजन ये था कि ही बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। उसको शौक था
अच्छी अच्छी चीजें लेने का, बट हिज पेरेंट्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड दोज थिंग्स। जब वो सेवेंथ में था, एट्थ में था, तो ही यूज टू डू ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स। टीचर्स के पैसे निकाल देना, बच्चों के बैग से पैसे निकाल लेना, ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स। व्हेन ही केम टू नाइन्थ स्टैंडर्ड, आई वाज हिज इंग्लिश टीचर, तो मुझे भी पता लगा कि ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज। और आप मानेंगे नहीं, उसके बैग के अंदर देर वर नो नोटबुक्स। अब वो कहाँ नोटबुक्स रख के आता था ये कोई नहीं जानता। स्कूल घर से तो पूरे नोटबुक के साथ आता था, लेकिन व्हेन ही यूज टू कम हियर, नथिंग वाज देयर। उसके बैग के अंदर बालों में लगाने वाले जेल, परफ्यूम्स, ये सब होते थे। एंड ही वॉज वेरी, अपने बालों को स्ट्रेट करने का उसका बड़ा शौक था, वो जेल लगा के। एंड हम टीचर्स उसको पकड़ पकड़ के पानी में डाल के उसके बालों को ठीक करते थे। तो व्हेन ही केम टू नाइन्थ स्टैंडर्ड, तो डेफिनेटली ही वाज नॉट दैट मच गुड इन स्टडीज। उसको बस हर बार उसको कंपार्टमेंट लेकर ही वो पास हो रहा था। नाउ आई डोंट नो, बट नॉट वेरी क्लोज टू मी, बट एक ना अच्छा रिलेशन हम दोनों के बीच में आ गया। आई यूज टू टेल हिम दैट डोंट डू लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन कम से कम जो शॉर्ट 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 क्वेश्चंस है वो तो कर लिया करो। एंड डू योर सेल्फ, डोंट चीट फ्रॉम एनी वन। कुछ तो किया करो। आई एम नॉट गोइंग टू कट एनी मार्क्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू। और उसको एक बात मेरी बहुत अच्छी लगती थी, और वो ये था कि मैं कभी उस पर, मतलब टच वुड, गॉड्स प्रॉमिस, आई नेवर हैड बीटन एनी चाइल्ड इन माई लाइफ। किसी एक बच्चे को भी मैंने हाथ नहीं लगा रहा। वो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो ही टोल्ड मी कि मैम, यू आर द ओनली टीचर हु डज नॉट स्पीक अबाउट माई पर्सनल थिंग्स। वैसे उसके बारे में सबको पता था, तो वो उसकी खूब बेइज्जती करते थे क्लास के अंदर, और मुझे ऐसा लगता था कि किसी बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो मेरा अभी भी है, एंड आई थिंक नाउ आई एम इन लॉस बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि अब मैं बेइज्जती नहीं लग करती हूँ तो बच्चों को लगता है मैं बहुत लीनियंट हूँ। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। इट्स नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट इज माई लाइफ। मुझे लगता है अगर मेरी कोई बेइज्जती करेगा, हाउ आई विल फील, सो आई शुड नॉट। तो उसका और मेरा एक अच्छा रिलेशन बन गया। अब वो अपनी, मतलब उसके नोट, मतलब उसके जो बैग था उसके अंदर एक चीज और होती थी, और होती थी इंग्लिश की नोटबुक। क्लास नाइन्थ, यू वोंट बिलीव, एक बार खुंदक में उसकी हिंदी की टीचर ने उसकी इंग्लिश की नोटबुक फाड़ दी थी, बिकॉज ही यूज टू ब्रिंग माई नोटबुक। लेटर ऑन, after 10th standard, that was the time when I left the school and I had opened my own institute. So जब वो 12th में आया ना, तो ही said, मैम मुझे तो आपसे ही पढ़ना है। तो वो मेरे इंस्टीट्यूट में ही पढ़ता था। सिर्फ उसने पढ़ाई नहीं की थी क्लास नाइन्थ, उसने मेरे साथ, मतलब आगे क्या करना, मतलब जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था उसे आगे क्या करना है, उसने आगे किया। ही टोल्ड मी ही वांट टू डू जर्नलिज्म। उसकी मम्मा ने आके, और उसकी मदर बहुत अच्छी थी। आई हैड एन एक्सीडेंट, एंड उसकी मदर थी जो बहुत सपोर्ट करके कि मैम आपने मेरे बच्चे को इतना चेंज किया है कल। तो उसकी मदर भी यकीन नहीं हुआ कि ही वांट्स टू डू समथिंग इन जर्नलिज्म। एंट्रेंस दिया, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन एडमिशन हो गया। टुडे आई एम प्राउड दैट ही इज अ करोड़पति। ही इज नॉट अ लखपति, ही इज अ करोड़पति। ही इज अ वेरी रिनोन फोटोग्राफर, प्रोफेशनल है, कंपनी के लिए काम भी करता है, अपना इवेंट्स वगैरह भी मैनेज करता है। एंड नाउ आई थिंक वर्ल्ड में कोई एक ऐसी जगह नहीं होगी जिसे उसने विजिट नहीं किया है, और ऐसा कोई फोन नहीं होगा जो उसके पास ना हो। एंड ही हैज ऑलवेज बीन इन टच विद मी। टचवुड एक बहुत अच्छी चीज है। मेरे सारे पुराने बच्चे मेरे आज तक के टच में, एवरी ईच एंड एवरी चाइल्ड जिसको मैंने पढ़ा, ईच एंड एवरी चाइल्ड। एंड नाउ ही सेज दैट थिंग। तो बच्चा कभी कभी ना, इट्स नॉट पनिशमेंट, इट इज काइंडनेस। मैंने उसको जानबूझ के रिफॉर्म नहीं किया था।
ये भी मैं आपको बता दूं। दैट वॉज ओनली माई वे ऑफ टैकलिंग माई स्टूडेंट्स। वो मैं सबके साथ ऐसे ही थी। मुझे किसी भी बच्चे को किसी के सामने मारना बिल्कुल नहीं पसंद था, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू डॉटर्स एंड आई नेवर वांटेड एनीवन टू टच देम। तो मेरा हमेशा रहता था। और एक मेरा एक पर्सनल मानना था कि किसी की प्रेज करनी है, प्रेज इन द पब्लिक। इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, टेक हिम टू द रूम। दैट वाज माय प्रिंसिपल। मैंने उसको पर्सनली कभी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, कोई बेनिफिट नहीं दिया, लाइक एनी अदर स्टूडेंट ही हैज बीन। एंड ये दिस इज वन एग्जांपल, but this example has been my life example. Sometimes when you are good to others, it really changes others. और अभी क्या होता है, अभी तो मैं ऑनलाइन में हूँ, तो आधे से ज्यादा बच्चे जो है दे थिंक दैट मैम इज वेरी लीनियंट। जब हम उनको बोलते हैं वी हैव दिस, so she agrees. It is only I put myself in your position and try to understand if the problem is genuine. और अब मेरा ऐसा हाल है कि नेक्स्ट ईयर आई थिंक दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीवन इन दिस वर्ल्ड। मतलब नाउ आई फील दैट, बिकॉज समटाइम्स गुडनेस बिकम्स योर एनिमी। और मेरे लिए अभी ऐसा ही हो गया है। मुझे ऐसा लगता है नो नो, बस हो गया बस। बट पनिशमेंट, हार्श वर्ड्स may not always work. What I'm wording मैं यूज कर रही हूँ क्लास 9। इट मे नॉट ऑलवेज वर्क। ऐसे भी टाइम होता है, ऐसे भी क्राइम होता है जब आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बट sometimes if a person has committed a crime because of his or her situation, we need to understand that. और इस चैप्टर का यही एक मेन थीम है। और आपके चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर ड्रामा से थीम क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर्स आर 100% एक्सपेक्टेड। थीम क्वेश्चन, मैसेज एंड द पोर्ट्रेट ऑफ कैरेक्टर्स। और इस चैप्टर में वी हैव 3 कैरेक्टर्स। वन इज द बिशप, द फादर हु मतलब की ऑफ चर्च। सेकेंड वन इज परसोम, सिस्टर ऑफ बिशप। एंड थर्ड, जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, द कन्विक्ट। वी डोंट नो द नेम, वी ओनली नो ही इज अ कन्विक्ट, जिसके ऊपर इल्जाम था। नाउ द स्टोरी इज अ वेरी सिंपल। मतलब बिशप जो है, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। ही इज सिटिंग इन हिज रूम, इन हिज कॉटेज। और उसकी जो सिस्टर है, शी इज प्रिपेयरिंग द डिनर फॉर हिम। एंड वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी रहती है। शी इज समवॉट फ्राउंड एंड फ्रस्ट्रेटेड। मतलब शी साउंड्स टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। शी इज नॉट, मतलब कि वो काइंडनेस को दिखाती नहीं है, लेकिन बिशप के वर्ड्स में भी, उनके एक्सप्रेशंस में भी देयर इज काइंडनेस। नाउ जो परसोम है, शी लव्स हर ब्रदर टू मच। वो अपने भाई को बहुत प्यार करती हैं। And she does not want her brother to spend the money unnecessarily on people. और बिशप की आदत थी कि वो जो भी उनके आगे मदद मांगता था, जो भी, वो मदद कर देते थे, whether it was his maid or someone else। और यही बात जो है परसोम को नहीं पसंद थी। बिशप की एक और आदत थी मदद करने की, कि ही वुड हेल्प द पर्सन टू द एक्सटेंट कि अगर उनको अपना कोई सामान भी बेचना पड़ता था तो भी वो दे देते थे। और ये सब चीजें जो है परसोम को बहुत इरिटेट करती थी ना। उनकी जो हेल्पर होती है, मेड घर की, मारिया, वो अपनी मदर को देखने गई है। एंड परसोम को इस बात से बहुत दुख है दैट बिशप ने उनको हेल्प किया। एंड इवन बिशप उनकी मदर से मिलने गए थे, मतलब कि ग्रेंजॉर से। वो कहती है कि आपको इतनी ठंड में उनसे मिलने की क्या जरूरत है। लेकिन बिशप जो है वो उनको कन्विंस करता है कि इफ मेरे जाने से किसी की तबीयत अगर ठीक होती है तो इट इज ओके।
एंड शी इज ऑल्सो वेरी वेरी अपसेट। वो इस बात से भी अपसेट है कि बिशप ने उनको जो है ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट वगैरह दिया। उसको लगता है दैट द पीपल आर वेरी सेल्फिश एंड दे डोंट केयर अबाउट बिशप, दे टेक हिम फॉर ग्रांटेड, दे टेक हिम, दे टेक एडवांटेज ऑफ हिम। अब मिया जो, उसकी जो मदर होते मैं ग्रिंजर, वो बीमार भी है, और उनके घर में, उनके घर का जो रेंट है वो उन्होंने नहीं दिया था। एंड उनके पास सिल्वर के सॉल्ट सेलर्स होते हैं, जिसमें नमकदानी हम बोलते हैं ना, नमकदानी जिसमें हम नमक रखते हैं। वो सॉल्ट सेलर्स जो है उसको बिशप बेच देता है, सो दैट मैरी की जो मदर है, शी इज हेल्प्ड। अब वो जो है वो कहती है कि तुम जो हो किसी को भी मतलब कि कुछ भी दे देते हो। अब हमारे पास, उनके पास सिर्फ एक कैंडल स्टिक बच जाता है, विच वॉज हर देयर मदर्स गिफ्ट। उनकी जो डाइंग मदर थी, उन्होंने उसको दिया था। बिशप जो है वो कहता है कि वो उस कैंडल स्टिक को कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं मतलब कि बेचेगा, सिंस इट वॉज हिज मदर्स रिमेम्बरेंस। Parsom is very much annoyed with her brother, उसको, then she goes to the sleep। अब बिशप जो है ही इज, उनका जो चेहरा है वो मतलब कि इस तरफ है, एंड ही इज रीडिंग समथिंग। तभी उनके घर के अंदर, द रूम इज ओपन बिकॉज इट्स अ बिशप्स हाउस, so he doesn't keep the house closed। वहां एक आदमी चक्कू के साथ अंदर, मतलब कि एक इंसान अंदर आता है, एंड ही थ्रेटन्स द पर्सन टू किल हिम। अब बिशप बिल्कुल डरते नहीं है, ही डजंट, ही इज नॉट एट ऑल स्केयर्ड। वो उसे कहते हैं बैठो, तुम्हें खाना खाना ना, बैठो। नाउ बिशप अपनी बहन को बुलाते हैं और कहते हैं इसको खाना वाइन वगैरह दो। पर सॉम को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से एनी वन एंटर्स इन टू देयर हाउस एंड बिशप इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। अब वो परसॉम को बोलते हैं कि नहीं, आप खाना लेकर आओ, आई एम ऑर्डरिंग यू। जब वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, तो वो उसको थोड़ा डांट के बोलते हैं, बहन है। परसॉम जो है वो कन्विक्ट के हाथ में चाकू देखती है, एंड शी इज वेरी मच स्केयर्ड। और उसकी आंखों में वो भूख देखती है, लेकिन शी इज स्केयर्ड ऑफ दैट हंग्री आइस। एनीवे, परसॉम की वो, मतलब कि ही डजंट टेक, ही नोज दैट परसॉम इज अ वेरी गुड पर्सन, शी इज अ गुड सिस्टर, और वो अपने भाई का ही ख्याल रख रही है। सो ही डजंट टेल एनीथिंग। वो बस उसको खाना लाने के लिए बोलते हैं और फिर कहते हैं तुम जाओ और सो जाओ। नाउ परसॉम इज नॉट रेडी टू लीव हर ब्रदर। वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि जो कन्विक्ट है, द पर्सन हु इज हैविंग द नाइफ, he may kill his brother and take everything। अब बिशप उसको थोड़ा डांट लगा के बोलते तुम जाओ सो जाओ। इन द मीन वाइल, वो जो कन्विक्ट है, ही ईट्स लाइक एन एनिमल। वैसे तो मुझे एनिमल बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज माई लिटिल चिमकिन डजंट ईट एनीथिंग। उसके सामने तो आप खाने का पूरा टेबल भी रख दोगे, देन ऑल्सो शी विल नॉट इवन टच, टच भी नहीं करेगी। बट इट इज अ फ्रेज, ही ईट्स, मतलब वो बहुत भूखा है। अब खाने के बाद वो रिटायर होता है, मतलब खाने के बाद रिटायर का मतलब खाना खा के वो फिरता है। एंड देन ही लुक्स अराउंड, उस घर को देखता है, एंड ही लुक्स एट दोस कैंडल स्टिक्स विच आर देयर। कैंडल स्टिक्स होते हैं, वो वहां पे रखा हुआ है, और वो उसे पूछता है बिशप से। तो बिशप जो है हंसते हुए उसको बताता है कि दिस वॉज द गिफ्ट ऑफ हिज मदर, वाइल, मतलब कि उनकी डेथ से पहले उन्होंने दिया था। वो अपनी बात को बताता। अब बिशप जो है, वो जो कन्विक्ट है, थोड़े टाइम के लिए तो
ही मतलब कि फील्स बैड, उसको लगता है कि बिशप इज अ वेरी गुड पर्सन, लेकिन ऑन द अदर हैंड बीइंग अ कन्विक्ट ही हैज दैट अर्ज, उसको चोरी करने की, मतलब उसको लगता है कि उसे चोरी करना चाहिए, उन कैंडल स्टिक्स को उठा के लेकर चला जाना चाहिए, जिससे कि ही वुड बी गेटिंग अ गुड लाइफ। अब बिशप जो है उससे बातें करता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो ही टेल्स दैट ही डज नॉट हैव एनी नेम, उसका कोई नाम नहीं है। वाई? Because in the prison, when a person is prisoned, when a person is arrested and put in the prison, he or she gets a number. जिस सेल में वो रहते हैं, जिस नंबर पे वो लोग मतलब कि कन्विक्ट, मतलब कि दे हैव बीन कन्विक्टेड, वो उसी चीज को, मतलब कि उनका जो नंबर होता है, दे डोंट हैव द नेम, therefore he says he doesn't have any name. So now the convict जो है वो बताता है कि he doesn't have any name but a number, और ये नंबर उसको 10 साल पहले मिला था। आपके पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है। वो बताता है कि once he was a good man, वो भी बहुत अच्छा इंसान था, and he used to be like any normal person, हर एक इंसान के जैसे वो भी एक अच्छा इंसान था। बट दैट पर्टिकुलर ईयर, बी वेरी वेरी, इस समरी में इसको बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज इट्स आंसर टू दी वन ऑफ योर क्वेश्चंस। उस पर्टिकुलर ईयर द विंटर वॉज वेरी ग्रिम एंड दे डिड नॉट हैव ही डिड नॉट फाइंड एनी वर्क, उसको कोई काम नहीं मिला, एंड देयरफॉर ही वॉज लुकिंग फॉर अ वर्क, बट हिज वाइफ टुक इल, उसकी वाइफ बीमार हो गई, और जब उसकी वाइफ बीमार हुई तो ही हैड टू स्टील मनी, स्टील फूड, उसने पैसा, उसने चोरी नहीं की थी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो चोरी करता है फूड फॉर हिज सिक स्टार्विंग वाइफ, लेकिन ही इज कॉट, वो जो है पकड़ा जाता है, एंड जब वो पकड़ा जाता है, तो अब आप यहां पे जो मैंने आपसे पूछा था कि व्हाई डिड ही स्टील, एंड सेकेंड क्वेश्चन आता है, वॉज द पनिशमेंट गिवन टू द कन्विक्ट जस्टिफाइड। बहुत रिपीटेड रहा है ये क्वेश्चन, बिसाइड्स द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टोल्ड यू द थीम एंड ऑल। नो, बिकॉज ही स्टोल फूड फॉर हिज वाइफ। अगर उसने चोरी की है, गलत है। चोरी किसी भी हालत में, आप अगर किसी के सामान को हाथ लगाते हो, वो गलत है, बट द पनिशमेंट वॉज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज ही वॉज कॉट, ही वॉज पुट इन टू द शिप, जो आपके क्रिमिनल्स के लिए होते हैं, उसके अंदर, एंड ही वॉज प्रिजन फॉर 10 years। नाउ इतना रिगोरस पनिशमेंट उसको देने की जरूरत नहीं थी। इन द मीन वाइल जब उसको प्रिजन में डाल देते हैं तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती, लाइक एनी हिंदी मूवी, एंड देयर इन द प्रिजन ही इज गिवन इनह्यूमन ट्रीटमेंट। उसको जो है इतना बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जस्ट लाइक एनिमल्स दे आर फेड ऑन वर्मिन्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खिलाया जाता, उन्हें मारा जाता, पीटा जाता है। और वो जो पनिशमेंट था 10 years का, उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ, एंड द इनह्यूमन ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन टू हिम चेंज द कन्विक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन टू अ बीस्ट। आई रिपीट, वो जो ट्रीटमेंट था, दैट चेंज हिम फ्रॉम अ ह्यूमन टू अ बीस्ट, और यही एक रीजन था कि वो एक बीस्ट बन गया, एक एनिमल बन गया। अब वो किसी के साथ उसका, उसे कोई प्यार नहीं है। एंड नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज कि एक दिन
उनका वो जो प्रिजन का दरवाजा है वो खुला रह जाता है। एंड कन्विक्ट टेक्स अपॉर्चुनिटी एंड ही रन्स अवे। और रन करते करते वो इस बिशप के घर आ जाता है। नाउ द बिशप जो है, ही अंडरस्टैंड्स कि व्हाई ही हैज बीन सो रूड, क्यों वो इतना बुरा मतलब कि बर्ताव कर रहा है। वो उसके साथ में बहुत प्यार से रहता है। ही अश्योर्स देम दैट उसको यहाँ पर कोई भी उसको जो है मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड देन ही गिव्स हिम द कंफर्टेबल स्लीप के लिए वो जगह वगैरह बना के दे देता। बट कन्विक्ट जो है उसके दिमाग में ही इज हैविंग नंबर ऑफ डिलेमास। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, उसको लगता है कि मैं क्या करूं। और वो जो है चोरी कर लेता है उन कैंडल स्टिक्स को। हालांकि जब वो चोरी करता है तो ही फील्स बैड, उसको बुरा लगता है that this man has been so kind to me, but then he उसके दिमाग में जो बात होती है वो ये होता है कि कैंडल स्टिक्स आर ऑफ सिल्वर, इफ ही सेल्स देम आउट उसको उसके पास इतना पैसा होगा that he can go away from this area और अपनी लाइफ शुरू करेगा। and without thinking about the bishop's goodness he takes up। अब जब वो कैंडल स्टिक्स को चोरी कर रहा होता, आवाज आती है, परसौं उठती है। और परसौं उठकर जब वो देखती है कि वो कैंडल स्टिक्स नहीं है तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है। एंड शी इवन डिमांड्स दैट द पुलिस शुड बी कॉल्ड। बिशप जो है ही इज साइलेंट। तभी उनके घर में दरवाजा खटखटाया जाता है एंड द पुलिस मैन कम्स ओवर देयर अलोंग विद दैट कन्विक्ट। अब वो पुलिसमैन कहते हैं कि उन्होंने इस आदमी को पकड़ा था, इससे इसका आइडेंटिटी पूछा। एज ही डजंट हैव एनी आइडेंटिटी, उसके पास कोई कार्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता है, तो वो कुछ बता नहीं पाता है। और जब उसके पॉकेट को चेक करते हैं तो दे फाइंड दोस कैंडल स्टिक्स। और उनको पता है कि वो कैंडल स्टिक्स बिशप के हैं, बिकॉज ये वो एरिया है क्लास 9, जब आपके जो एरियाज होती हैं चर्च की, दे आर विद इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट। तो सबको पता होता है कौन क्या है, और विलेज कंट्री है तो ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो जब वो कैंडल स्टिक को देखते हैं वो कहते हैं हमें पता है कि आपके कैंडल स्टिक है और इसीलिए हम इसको आपके पास लेकर आ गए। अब आप सोचो कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। बिशप को कहना चाहिए था कि यस ये कैंडल स्टिक्स मेरे हैं और कन्विक्ट को शायद सजा मिलती। लेकिन बिशप ऐसा नहीं करते। द बिशप नोज दैट अगर आज वो पकड़ा गया, ये क्वेश्चन का आंसर है क्लास 9, दिस इज द आंसर टू अ क्वेश्चन कि व्हाई डिड नॉट ही हैंड ओवर द कन्विक्ट टू द पुलिस। उन्होंने पुलिस को उसको हैंड ओवर क्यों नहीं किया? द रीजन इज कि बिशप को पता है कि इफ ही इज हैंडेड ओवर टू द police will again beat him, the police will again give him an inhuman treatment, and again this man would always be a criminal, he would never reform in his life। और ऐसा इंसान कभी अपनी लाइफ में जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, उन्हें उसे पता था। और इसीलिए पहली बार बिशप झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं कि यस ये कैंडलस्टिक मेरे हैं लेकिन इसे मैंने ही इनको दिया। उस वक्त कन्विक्ट जो है ही इज सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अपैर्ड कि भाई ये कैंड मतलब कि बिशप ने इतना बड़ा झूठ बोला, दैट टू एज अ बिशप, बिकॉज बिशप मींस अ पर्सन हु नेवर लाइज। और वो कहते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं वो उन्होंने अपने दोस्त को दिया है एंड दैट दिस मैन इज हिज फ्रेंड, और वो इनके घर खाना खाने आए थे एंड एज अ रिटर्न गिफ्ट ही हैज गिवन दिस एज अ गिफ्ट। नाउ द पुलिस डजंट हैव एनी एविडेंस। पुलिस को पता है लेकिन उनके पास एविडेंस नहीं है ना, क्योंकि जिसका है उसे खुद बोला मैंने दे दिया। तो क्या किया जाए? सो देयर इज नो अदर वे। अब वो कन्विक्ट को छोड़ देते हैं। अब जो कन्विक्ट है he is changed from his heart।
वो अपने दिल से चेंज हो जाता, वो एकदम से बिशप के पैर पड़ जाता। ही नील्स डाउन एंड ही सेज दैट ही वुड चेंज हिमसेल्फ। वो उसे पूछता है, तो वो बिशप जो है ही कन्विंसेस कि ही इज हिज फ्रेंड इंडीड, उनके घर आया था। तो वो कहता है लेकिन ये कैंडल स्टिक्स तो आपकी मदर के हैं। नाउ बिशप कहता है कि आप जाओ यहां से, बट कहाँ जाना चाहते हो? तो कन्विक्ट उनको बताता है दैट यहां से बैक साइड देर इज अ शॉर्टकट टू पेरिस, देर इज अ शॉर्टकट वहां से। ही वुड गो टू पेरिस। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन, व्हाई डज ही वांट टू गो टू पेरिस? बिकॉज पेरिस इज अ सिटी, और सिटी में कितने लोग रहते हैं आपको पता है? कौन है चोर है, कौन है किसी को नहीं पता। नोबडी नोस, नोबडी नोस फ्रॉम वेयर पीपल हैव कम। So he says that Paris के अंदर he would be safe, he would have a respectable life there, nobody would recognize him. कोई उसको recognize नहीं करेगा, तो वो अपनी लाइफ वहां से शुरू करना चाहता, लाइक अ गुड मैन। बिशप उसको अपना वो कैंडल स्टिक देता, कहता तुम अपना कैंडल स्टिक तो भूल गए। नाउ द कन्विक्ट इज मोर सरप्राइज। वो कहता लेकिन ये कैंडल स्टिक्स तो आपकी मदर के हैं। तो कहता मेरी मदर भी अगर जिंदा होती, even if she would have been alive, she would have also told me to do the same thing. And thus, the kindness of the bishop changes the man completely. He promises that he would change and he would live a respectable life in Paris. So the chapter, the drama ends with this message that empathy. Now, what is the meaning of empathy? What is the meaning of empathy? Means sympathy होता है to pity someone, बेचारगी, बेचारा, and empathy is to understand others problems, दूसरों के तकलीफों को समझना। And if we are able to understand the problems of others, if we are able to put ourselves into others shoes, अगर हम दूसरों के जगह पर अपने आप को रख के देखें, तो मे बी वी आर एबल टू सॉल्व हाफ ऑफ अवर प्रॉब्लम्स। हमारी जो आधी प्रॉब्लम्स होती है ना, शायद हम उसको सॉल्व कर लें। एंड दिस इज द ड्रामा, द बिशप्स कैंडल स्टिक। So this is the complete summary. As I told, while you are doing it with your NCERT, you are going to have some questions. But अगर मैं कहूँ on a broader ground, तो all the character sketch of the chapter, message, theme, ये तो आपके मतलब कि important है ही। Then why did he steal? Was the punishment given to the convict justified? And why does मतलब कि जो बिशप है ही गिव्स अ कैंडल स्टिक, वो क्यों बचाता है? दीज आर सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस which have been there in the exams over the period, right? Virtues means qualities. Virtues means qualities. हमारे अंदर बड़ी सारी क्वालिटीज होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। एम्पथी इज अ गुड क्वालिटी दैट वी मस्ट नो। मतलब जब हम किसी के साथ डील करते हैं, एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू आर, अब हमारे हम ड्राइवर से डील करते हैं, कंडक्टर से डील करते हैं, घर में मेड सर्वेंट से डील करते हैं। वी डील विद सो मेनी पीपल हु मे नॉट बी as understanding as we are. Some may be better than us, some may be lesser than us. कोई हमसे ज्यादा बड़ा होगा, कोई हमसे। बट इफ वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स, अगर हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, दूसरों की बात को समझ सकते हैं, तो शायद हम अपनी जो परेशानियां उनसे हम दूर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वी आर जजमेंटल। हम जजमेंटल हो जाते हैं। ओ अच्छा, वो तो चोर है, छोड़ो उसको। तो वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ही डिड दैट, व्हाई, व्हाट मेड हिम डू दैट। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग दैट देयर इज नो, ऐसा कोई केस नहीं है जहां पर यू मस्ट हैव हर्ड दैट
thief was born, a terrorist was born, or a criminal was born. No one is born as a doctor, engineer, MS Dhoni. Everyone is born with only with one thing, and that is a child. धोनी भी बच्चा ही पैदा हुआ था, वो धोनी आज बने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से. And if we talk about Dr. Abdul Kalam, he was also a simple child. He became Dr. Abdul Kalam because of its efforts. तो कोई डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो या क्रिकेटर हो या क्रिमिनल हो, नोबडी इज अ बॉर्न पर्सन. हाँ, बॉर्न टैलेंट्स होते हैं, लेकिन जब सरकमस्टांसेस सपोर्ट ना करे तो कई बार इंसान गलत चीज को ले लेता है. लेकिन जैसे यहां पर जो कन्विक्ट था, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन. ही वॉज अ सिंपल मैन, अ पुअर मैन. ही नेवर स्टोल एनीथिंग फॉर ग्रीड. उसने चोरी जो है सेल्फिशनेस के लिए या ग्रीड के लिए नहीं किया था. उसने चोरी किया था अपनी मरते हुए वाइफ को खाना खिलाने के लिए. सो इन द रियल सेंस पेपर का बड़ा बहुत ही रिपीटेड रहा है. मतलब इफ आई से कि 5 years आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द पेपर कॉन्टिन्यूसली, आई कैन से बेट यस. तो उसने उससे पूछा जाना चाहिए था, इफ व्हेन ही वाज गिवन दैट पनिशमेंट ही शुड हैव बीन आस्क्ड व्हाई ही हैज स्टोलन दैट. उसको सजा मिलनी चाहिए थी. चोरी गलत है, बट दैट कुड हैव बीन अ लेसर पनिशमेंट, अ ईयर और 2 years, अ पेनाल्टी. और फॉरेन के अंदर तो ये भी ऐसे भी स्कीम्स होते हैं जहां पे उनसे काम करवाया जाता है. दे आर मेड टू वर्क इन द वर्कशॉप्स. तो ही कुड हैव बीन गिवन दोस पनिशमेंट. 10 years इज अ वेरी रिगोरस पनिशमेंट. 14 साल तो आपका मतलब कि उसके लिए फॉर द डेथ पनिशमेंट होता है, फॉर मर्डरिंग एनीबडी. So 10 years, and also he was treated inhumanly. That is why he changed into a beast. और इसीलिए अगर हम कहें कि जो बिशप थे उन्होंने जिस तरीके से उसको ट्रीट किया, that was the right way. Yes, it is justified. Right? So that is a summary of the chapter, The Bishop's Candlestick. The chapter is long, so we would be starting a bit today and then we would continue it. The characters are given. The bishop, an ordained मतलब order किया, मतलब clergy appointed, a person who has been appointed the bishop of that area. Persom, as I said, she is the sister to bishop. Mary, their household helper. Convict, the person who has been the person who had run away from the prison, and the sergeant is the policeman. यहाँ पे द चैप्टर इज रिटन इन, सॉरी, इट इज अ ड्रामा. सो देर इज अ किचन. स्टार्ट किचन से होता है जहां पे परसॉम जो है वो सूप बना रही होती है और वो अपने साथ में जो अपनी मेड है उसको बहुत गलत तरीके से बात कर रही. तो दिस शोज दैट परसॉम वाज वेरी रूड. देर इज अ क्रूसिफिकेशन, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द क्रॉस. मैरी इज ओवर देयर. मैरी एंड परसॉम दोनों है वहां पर. और मैरी जो है वो सूप को बना रही है. और अब वो जो है वो छोटी सी मतलब कि शी इज बिट सिंपल, फोलिश, यू कैन से सिंपलटन. तो परसॉम जो है उसको डांट के पूछती है, मैरी इजंट द सूप बॉइलिंग येट. तो वो कहती है नॉट येट. वेल इट ऑट टू बी, यू हैवंट टेंडेड द फायर प्रॉपरली चाइल्ड. मतलब स्टार्टिंग में शी इज नॉर्मल. वो कहती है मुझे लग रहा है तुमने प्रॉपरली नीचे आग नहीं लगाई है प्रॉपरली. तो वो मैरी जो है वो जवाब देती है, बट मैडम यू यूर सेल्फ मेड द फायर अप. लेकिन फायर को तो आपने वो लगाया था. अब परसॉम को गुस्सा आ जाता. वो कहती डोंट आंसर मी बैक लाइक दैट, इट इज रूड. इतने एरोगेंटली मुझसे बात मत करो. वो कहती यस मैम. देन डोंट लेट मी हैव टू रिब्यूक यू. रिब्यूक मतलब डांट लगाना, टू स्कोल्ड. रिब्यूक मतलब टू स्कोल्ड. और मुझे जो है डांट लगाने पे मजबूर मत करो.
नो मैडम। अब वो कहती है आई वंडर वेयर माई ब्रदर कैन बी, इट इज आफ्टर 11 o'clock एंड नो साइन ऑफ हिम। मेरा भाई कहाँ गया, 11 बज गए। वो कहती है यस मैम। डिड मॉन्शन, बेटा पहले जो है मदाम एंड मॉन्शन जो है वो यूज किया जाता था फॉर जेंट्स, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा। वी यूज दिस वर्ड, बाद में इट वाज कन्वर्टेड इनटू सिटोयन एंड सिटीजन। तो मिस्टर के लिए मॉन्शनर। द बिशप लीव एनी मैसेज? नो। डिड ही टेल यू वेयर ही वाज गोइंग, कहाँ जा रहे? यस मैम। यस मैम, देन व्हाई हैवंट यू टोल्ड मी स्टूपिड? मैडम डिडंट आस्क मी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा नहीं। So this shows that the girl, the maid was very, very simple. But that's no reason for you not telling me, is it? Madam said only this morning I was not to chatter, so I thought. कहते आपने आज ही सुबह कहा था कि ज्यादा चटर पटर मत क्या करो, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। ओ मॉन डी, मतलब ओ माय गॉड, यू थॉट इट इज होपलेस। यस मैम। Don't keep saying yes, ma'am. It like a parrot nincompoop. Matlab, this is foolish. The word has been used for foolish. रट्टू तोते की तरह yes ma'am मत बोलो। बोलते no. Well, where did he go? To my mother's, madam. To your mother's. And why pray? Why pray? मतलब यहाँ पे it is not used for pray. It is not used for pray. Here it means for what cause? और ये भी बता दो किसके लिए बोला भाई तुम्हारे तुम्हारे घर में जाने के लिए। Montioner asked how she was. I told she was feeling poorly. Feeling poorly matlab not well. She was not well. There is gratitude. Oh, you told him she was feeling poorly, did you? And so my brother is to kept out of his bed. अब ये जो एक एक वर्ड है ना बच्चा, सबको याद रखना। And go without his supper because you told him she was feeling poorly. That's gratitude for you. अब वो बहुत ही रूडली बोलती है, वाह क्या बात है। तो तुमने उन्हें बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा भाई जो है इतनी सर्दी में अपना मतलब कि अपना कंफर्ट छोड़कर, अपने खाने को छोड़कर, सपर मींस खाना, क्योंकि तुमने उन्हें कहा कि उनकी, वाह क्या बात है। मैडम द सूप इज बॉइलिंग। अब वो बोलती है कि मैम सूप बॉयल। देन पोर इट आउट फूल एंड डोंट चैटर। तो डालो उसको। नो नो नॉट लाइक दैट, लेट मी डू इट। एंड डिड यू पुट द सॉल्ट सेलर्स ऑन द टेबल, सिल्वर वन? सॉल्ट सेलर्स रख दिए, नमकदानी, द सिल्वर वन। यस द सिल्वर वन। आर यू डेफ एज वेल एज स्टूपिड? तुम बहरी भी हो और स्टूपिड भी हो, बेवकूफ भी हो। दे आर सोल्ड मैडम। पर सॉम इज शॉक्ड। सोल्ड? सोल्ड? आर यू मैड? हु सोल्ड? व्हाई आर दे सोल्ड? बिक गए? किसने बेचा, क्यों बेचा? Monsignor the bishop told me this afternoon you were out to take them to Gervais, who has often admired them and sell them for as much as I could. उन्होंने ही बोला था कि उसको जाकर जो है बेच दूं, जितना भी मुझे मिल जाए। बट यू हैड नो राइट टू डू विदाउट आस्किंग मी, लेकिन तुमने मेरे से बिना पूछे से क्यों बोला? बट मैम द बिशप टोल्ड मी। Monsignor the bishop is अहम, ये पेपर में आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? यहां पर एक्चुअली शी वांटेड टू से समथिंग अबाउट हर ब्रदर, लेकिन बट she respected her brother, so she did not want to speak anything wrong about her brother. ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखना। बट बट व्हाट कैन ही हैव वांटेड विद दैट मनी? लेकिन उन्हें पैसों की क्या जरूरत? तो मैरी बोलती है, पार्डन मैडम बट आई थिंक इट वाज फॉर मै मदर, मतलब कि मैर, मैर ग्रिंजॉय। इसको ग्रिनगॉ बोलते हैं, ग्रिनगॉ, बिकॉज इट्स अ फ्रेंच वर्ड। मैं ग्रिनगॉ इंडीड, मैं ग्रिनगॉ इंडीड। वो व्हाट?
द ओल्ड विच, अब उसकी मदर के लिए वो ऐसे वर्ड्स यूज करती है, हु लिव्स एट द टॉप ऑफ द हिल एंड हु सेज शी इज बेड रिडन बिकॉज शी इज टू लेजी टू डू एनी वर्क, एंड व्हाट डिड मैं ग्रिंगो वांट विद दैट मनी प्रे। अब ये भी बता दो, वो औरत, वो चुड़ैल, शी यूजेस सच वर्ड्स, जो कि टॉप ऑफ द हिल में रहती है और हमेशा बेड पे इसीलिए लेटी रहती है ताकि वो, मतलब बेड रिडन मतलब शी प्रिटेंड्स टू बी इल। यहाँ पे बेड रिडन का मतलब ये नहीं कि वो सो रही है, यहाँ पर उसका मतलब है शी प्रिटेंड्स टू बी इल। बिकॉज वो बहुत लेजी है और उसको कोई काम नहीं करना है, और उसे क्या करना है उस पैसों से, भाई ये भी बता दो। मैडम इट वॉज फॉर द रेंट। द bailiff, मतलब जो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, would not wait any longer and threatened to turn her out to today if it were the payment was not made. She sent little Jean to Monsignor to ask for help। कहते क्योंकि उन्होंने उसने मना कर दिया था इसीलिए जो है, ओ mon Dieu, it's hopeless, we shall have nothing left। हिज एस्टेट इज सोल्ड, उनका जो इतनी बड़ा उतना बड़ा जो प्रॉपर्टी थी वो भी उन्होंने बेच दिया, उनके सारे सेविंग्स खत्म हो गए। हिज फर्नीचर, वर इट नॉट फॉर माई लिटिल डॉट, यहां पर डॉट मीन्स डावरी, डॉट इज डावरी, अगर मेरे लिए जो पैसा शादी के लिए बचा रखा था शायद हम तो भूखे मर जाते। एंड नाउ माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉल्ट सेलर्स, इट्स टू मच। तो मैरी कहती है, मैडम आई एम सॉरी इफ आई हैड नोन। सॉरी, why? Monsignor the bishop chooses to sell his salt cellar, he may do. I suppose go and wash your hands. They are disgracefully dirty. यहाँ पर she is showing her anger. She is showing her frustration. जाओ, ठीक है मेरा भाई है, उसका सॉल्ट सेलर है, उसे कुछ भी करना था, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने हाथ धो लो। यहाँ पर वो जो है इट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, यहाँ पर इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। वाई इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब इसका मीनिंग कुछ और है, उसका कहने का मतलब है कि तुम गलत हो। शी इज शोइंग हर फ्रस्ट्रेशन। यस मैडम, और वो चली जाती। सो दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट सीन जिसमें बिशप इज नॉट देयर, एंड दिस इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन मैरी एंड परसॉम। मैरी जो कि वहां पर काम करती है, वो जिसकी मदर शायद बीमार है, एंड मॉन्शनर या जो बिशप जो है वो पर्सनली उनको हेल्प करते हैं, विच परसॉम डजंट लाइक। So this was the very first scene. In the second scene, we would see the conversation between Bishop and Mary, and then Bishop and Parsom. वो हम लोग जो है आगे देखेंगे। This is for today. Now we have done that. Parsom, sister of Bishop, was talking to the maid, and she was angry that Bishop had sold their salt cellars for giving rent for her mother. Right? In the meanwhile, the bishop now enters, और हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। Enter the bishop. This is, C here is standing for central. So now bishop has entered. अब बिशप जो है, ही इज अ वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस स्टेटमेंट से आपको बिशप के बारे में क्या पता लगता है। आह, हाउ नाइस एंड वार्म इट इज इन हेयर, इट इज वर्थ गोइंग आउट इन द कोल्ड फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट ऑफ कमिंग इन। अब वो कहता है कि जब बाहर से अंदर आओ, व्हेन यू कम इन फ्रॉम आउटसाइड, इट लुक्स वेरी प्लेजेंट। तो वो एक मजा ही अलग है। इट इज वर्थ गोइंग आउट इन द कोल्ड मीन्स when you come inside it is so comfortable, it is so cozy। परसॉम हैज हेजन टू हेल्प हिम ऑफ, हेजन मतलब वो आगे बढ़ती हैं,
और उनका कोट वगैरह उतारने में हेल्प करती है। एंड मैरी हैज ड्रॉप्ड अ डीप कर्टसी। अब बिशप जो है वो मतलब कि मैरी को देखता है और मैरी को देखकर कहता है, वो व्हाट इज द मैटर, यू हैव बीन क्राइंग, हैज मैरी, सॉरी, परसॉम को देखकर कहता है, वो देखता है कि परसॉम जो है वो रोती हुई लग रही है। उसे कहता है, यू हैव बीन क्राइंग, हैज मैरी बीन ट्रबलसम, क्या मैरी ने तुम्हें कुछ परेशान किया? नो इट वॉजंट मैरी, बट तो वो कहता है, ओके, वेल वेल, यू शैल टेल मी प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मतलब जल्दी बताना, ठीक है। मतलब वो अपनी सिस्टर को प्रेजेंटली, मतलब यहां पर इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज सून, आप मुझे जल्दी बता देना, ठीक है। मैरी माई चाइल्ड, रन होम नाउ, योर मदर इज बेटर, आई हैव प्रेड विद हर एंड द डॉक्टर हैज बीन इन, रन होम, जाओ, आप घर जाओ। रन होम मतलब जल्दी से घर चले जाओ, आपकी मम्मा अब ठीक है और डॉक्टर भी आ गया था, मैंने उनके साथ में प्रेयर भी कर ली। मैरी पुटिंग ऑन द क्लॉक, क्लॉक इज द ऊपर के लिए जो कोट टाइप है वो डाल रही है और वो जा रही है। एंड मैरी, लेट योर सेल्फ इन क्वाइटली इन केस योर मदर इज अस्लीप, धीरे से जाना अगर मम्मी सो रही हो तो। ओ थैंक्स थैंक्स मॉन्सिनर। अब वो चली जाती है और तभी मैरी को वो दोबारा से बुलाते हैं और बोलते हैं, मैरी टेक माई कॉम्फर्टर, कॉम्फर्टर मतलब जो गले में पहनते हैं ना, मफलर, स्टोल, इट विल कीप यू वार्म, इट इज कोल्ड टू नाइट, बाहर बहुत ठंड है। ओ नो मॉन्सिनर, शेम फेसेडली, मतलब वो एम्बेरस्ड है, उसको बड़े, तो कहती है, व्हाट नॉनसेंस ब्रदर, शी इज यंग, शी वोंट हर्ट, हर्ट मतलब उन्हें ठंड नहीं लगेगी, शी वोंट हर्ट मतलब शी विल नॉट फील कोल्ड, शी विल बियर द कोल्ड, वो ठंड को बियर कर सकती है। आप परसॉम, यू हैव नॉट बीन आउट, तुम बाहर नहीं गई, तुम्हें नहीं पता बाहर कितनी ठंड है। यू डोंट नो हाउ कोल्ड इट हैज बिकम हेयर, मैरी, लेट मी पुट इन ऑन फॉर यू, चलो मैं तुम्हारे को डाल देता हूँ, देयर, रन अलोंग लिटिल वन, जाओ जल्दी से भागो। ब्रदर, अब परसॉम जो है, शी इज ऑल अलोन, मैरी भी जा चुकी है, अब वो अपने भाई से बात करती है। देखो बच्चे, इससे एक चीज पता लगता है कि जो परसॉम थी, शी वॉज वेरी sophisticated. She did not like to talk to her brother when no when someone is there. वो अपने भाई को किसी के सामने जो है पूछना नहीं चाहती थी, जब कोई भी नहीं है तब वो अपने भाई से बात करती है। एंड दिस इज द व्हाट वी कॉल एज मैनर। जब आप किसी से आपको झगड़ा करना हो, आर्ग्यू करना हो, कुछ पूछना हो, इट इज ऑलवेज बेटर व्हेन नोबडी इज देयर, यू आर आस्किंग। आप सबके सामने करते हो तो दैट इज अ काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट। अब वो कहती है, ब्रदर, आई हैव नो पेशेंस विद यू, देयर, सिट डाउन एंड टेक योर सीट, इट हैज बीन वेटिंग एवर सो लॉन्ग। इट हैज बीन वेटिंग मतलब सूप आपका वेट कर रहा है, यहां पर इट इज पर्सोनिफिकेशन। अब जो सूप है वो इंसान तो है नहीं, सूप इंसान तो है नहीं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो है उसको बोला, सूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, दे कैन कम एज पार्ट ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी डिवाइस, एंड इफ इट इज स्पॉइल्ड इट सर्व्स यू राइट। और अगर ठंडा हो गया ना तो सही है, इतनी देर से तुमने मेरा इंतजार किया। बिशप कहता है, इट स्मेल्स डिलिशियस, आई एम श्योर मैरीज मदर इज नॉट सो इल दैट यू नीड टू हैव स्टेड आउट ऑन सच अ नाइट एज दिस। अब वो गुस्सा करती है, वो कहती है कि मुझे मुझे पक्का पता है मैरी की मम्मी इतनी नहीं बीमार होंगी जितना कि आपको उसके लिए रात को जाकर वहां रुकना पड़ा। आई बिलीव, ये पेपर में आया हुआ है, मतलब कि दिस हैज कम इन द एग्जाम, आई बिलीव those people pretend to be ill just to have bishop call on them, they have no thought of the bishop। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये नाटक करते हैं, दे आर ड्रामेटिक, दे आर नॉट रियली इल, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं, जिससे कि उनके उनके पास बिशप आ जाए। उन्हें बिशप की कोई चिंता नहीं है, उसका ऐसा मानना था। इट इज काइंड ऑफ देम, दे वांट टू सी मी, और लेकिन उसका भी बिशप जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट बोलता है, वो कहता है, ओके तब तो अच्छा है, अगर वो मुझे देखना चाहते हैं, मुझे बुलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वेल, फॉर माई पार्ट मतलब दैट मीन्स पीपल जस्ट वॉन्ट बिशप टू हेल्प देम।
अब वो कहती है, वेल, मेरा मानना है चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम इज अ फ्रेज। जो भी करना होता है ना, पहले घर के लिए करो, अपने लिए करो, फिर बाहर के लिए करो। एंड सो यू मेक मी दिस डिलिशियस सूप, यू आर वेरी गुड टू मी सिस्टर। तो कहते हैं, अच्छा तभी तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो। बिशप इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ मैन। वो कहता, ओ अच्छा, चैरिटी, तभी तुम मेरे लिए सब कुछ करती हो, इतना अच्छा सूप भी बनाया है। गुड टू यू, यस, आई शुड थिंक सो। आई शुड लाइक टू नो वेयर यू वुड बी विदाउट मी टू लुक आफ्टर यू। तो ये भी पेपर में आया है, एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज फ्रॉम दिस चैप्टर। पैरिश इज द एरिया अंडर विच अ चर्च कम्स। द ड्यूप मतलब जो दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, ड्यूप मीन्स जो दूसरों को बुद्धू बनाते हैं। गुड टू यू, हाँ, मुझे आपकी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी ना। आई नीड टू लुक आफ्टर यू, बिकॉज अगर मैं नहीं हूं तो पता नहीं क्या होगा। द ड्यूप ऑफ एवरी आइडल स्कैम्प ऑन लाइंग ओल्ड वुमेन इन द पैरिश। हर एक इंसान आपको यहाँ पर बुद्धू बना के चला जाएगा। वो कहता है, ओके, इफ पीपल लाई टू मी दे आर पुअर, नॉट आई। अगर लोग झूठ बोल रहे हैं ना, तो ये उनकी गलती है, मेरी नहीं। ये उनकी सोच है, इट इज देयर थॉट, इट इज नॉट माइंड। बट इट इज रिडिकुलस, यू विल सून हैव नथिंग लेफ्ट, यू गिव अवे एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो कहती है, हाँ वो तो सही है, लेकिन ये गलत बात है। अगर आप ऐसे ही दान पुण्य सबके लिए करते रहे, इफ यू गो ऑन गिविंग एवरीथिंग टू अदर, फिर तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। माई डियर, देर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड आई कैन डू सो लिटिल, सो वेरी लिटिल। तो बिशप जो है, लाइक अ रियल फादर, वो कहता है कि दुनिया में इतने दुख दर्द हैं और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। मैं तो बहुत कुछ कम करता हूँ, लोग कितने परेशान हैं। सफरिंग, yes, but you never think of the suffering you cause to those who love you best, the suffering you cause to me. वो कहते, अच्छा, सफरिंग, और वो जो सफरिंग आप मुझे दे रहे हो, जो परेशानियां मुझे होती हैं आपकी वजह से, वो, यस, यो सिस्टर, हैव आई हर्ट यू? अरे, मैंने आपको दुख पहुंचाया? आई रिमेम्बर यू हैड बीन क्राइंग, वॉज इट माई फॉल्ट? आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। लेकिन मैंने तो आपको कोई भी जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया। सॉरी, यस, सॉरी वोंट मेंड इट। सॉरी वोंट मेंड इट मतलब कोई भी चीज के लिए आप गलती कर दो एंड फिर उसके बाद आप सॉरी बोलो, हम, मीन्स, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन, एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिक्लाइन, मतलब डिसएग्री करने के लिए, एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट। सॉरी, यस, सॉरी वोंट मेंड इट। Oh, do go on eating your soup before it gets cold. अपना सूप पी लो। Very well, dear, but tell me। अब परसों थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। You are like a child. I can't trust you out of my sight. No sooner is my back turned that you get that little minx married to sell the silver salt sellers. अब वो कहता है कि, वो कहती है, आप एक छोटे बच्चे की तरह, मैं पलक झपक लूं, इवन इफ आई क्लोज माई आईज इट मीन्स विद इन अ मूवमेंट। 1 मिनट के अंदर आपने जो है मेरे पीछे उस मैरी को सॉल्ट सेलर भेजने के लिए भेज दिया। लिटिल मिंग्स मैरी सिल सेल सिल्वर सॉल्ट, एवरीथिंग इज एलिट्रेशन।
मतलब आपको उसने मेरे पीछे इतना बुद्धू बना दिया, वो रोई और आपने जाकर उसको सॉल्ट सेलर बेचने के लिए मान गए आप। मतलब 1 मिनट हुआ और आप चले गए। Ah, yes, that salt seller. It is a pity. You were proud of them. Oh, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया समझ गया, तुम्हें बहुत पसंद थे ना वो, हाँ। Proud of them? Why? They have been in our family for years. पसंद थे भाई, वो मेरे मेरे पास कितने सालों से थे। Yes, it is a pity. हाँ, ये बात तो है। इट्स मतलब मतलब कि है तो गलत बात। दे वर ब्यूटिफुल, बट स्टिल डियर वन कैन ईट सॉल्ट आउट ऑफ चाइना। जस्ट यहाँ चाइना इज नॉट अ प्लेस। यहाँ पे चाइना जो है वो किसी जगह का नाम नहीं है। ये है तो इट इज रॉन्ग। वैसे तो बेटा पिटी होता है दया, यहाँ पर इट इज नॉट दया, है तो पुअर थिंग, बेचारी, हाँ बेचार, ऐसे यहाँ पर इस वे में यूज किया। बट हम लोग जो नॉर्मल चाइना क्ले से जो होते हैं उससे भी तो हम सॉल्ट ले सकते हैं ना। यस, मीट ऑफ द फ्लोर, हाँ हाँ क्यों नहीं, मीट को भी फ्लोर पे रखकर भी खा सकते हैं। ओ इट इज कमिंग टू दैट, एंड एज फॉर दैट ओल्ड रिच, नाउ शी इज हैविंग सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि वो मेयर ग्रिंगोर को गुस्से में बुला रही है रिच, सड़ा हुआ, ऐसे मतलब शी इज अब्यूजिंग। आई वंडर शी हैड द ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब करेज, टू सेंड हियर अगेन। उस मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि उसको इतनी हिम्मत है कि उसने आपको मतलब कि आपको दोबारा बुला भेजा। द लास्ट टाइम आई सॉ आई गेव हर सच अ टॉकिंग टू दैट आई ऑट टू हैव हैड सम इफेक्ट। पिछली बार मैंने उसको इतना सुनाया था कि मुझे लगा था उस पर कुछ तो असर हुआ होगा, दोबारा वो इधर मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन जरा देखो तो उसमें कितनी हिम्मत है, उसने फिर से आपको बुला लिया। बिशप कहता है यस, I offered to take her in here for a day or two, but she seemed to think it might distress you. उसने कहा हाँ, मैंने उसे बोला तो था हमारे घर आके 1-2 दिन रह लो, लेकिन शायद उसे लग रहा था कि आप बुरा मान जाओगी। इट माइट डिस्ट्रेस मतलब इट माइट ट्रबल यू। डिस्ट्रेस मीन्स ट्रबल। डिस्ट्रेस मी, एंड द bailiff is police, who is a very just man, मतलब the person from the court, would not wait longer for the rent, so you see I had to pay it. देखो, उसकी गलती नहीं है। मैंने तो उसे कहा था यहाँ आकर 1-2 दिन रह लो, उसे लगा आपको ट्रबल होगा। और जो कोर्ट से आदमी आया था वो भी नहीं रुकेगा, वो अपना अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो भी गलत नहीं है। और इसीलिए मैंने उसे हेल्प करने के लिए सॉल्ट सेलर बेचकर पैसा दे दिया। यू हैड टू पे। जेस्टर ऑफ कॉमिक डिस्पेयर। कॉमिक डिस्पेयर मतलब, कॉमिक का मतलब होता है मजाक और डिस्पेयर होता है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब ताने कसते हुए आपको देना पड़ा। वाह, क्या बात है। यस, एंड यू सी आई हैड नो मनी, so I had to dispose of the salt cellars. It was fortunate I had, wasn't it? But I'm sorry I have grieved you. उसने कहा देखो ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास वो सॉल्ट सेलर्स थे जिसको मैं बेच पाया, है ना। बट मुझे पता आपको दुख हुआ, आई हैड ग्रीव्ड यू मतलब मैंने आपको दुख पहुंचाया। ओ गो ऑन, यू आर इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको कभी ठीक नहीं कर सकते। यू विल सेल योर कैंडल स्टिक्स नेक्स्ट। अब अगला तो आपने कैंडल स्टिक बेचना। नो नो सिस्टर, नॉट माई कैंडल स्टिक। उसने कहा व्हाई नॉट, दे वुड पे समबडी एल्स रेंट। क्यों, किसी और को रेंट की जरूरत पड़ेगी, उसे भी बेच देना। Ah, you are good sister to think of that, but I don't want to sell them. You see, dear, my mother gave them to me on her deathbed just after you were born, and she asked me to keep them in remembrance of her. So I would like to keep them, but perhaps it is a sin to set such store by them.
अब उसने कहा कि देखो उसको तो मैं कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि जब मम्मा आप पैदा हुए थे और मम्मी की डेथ होने वाली थी, उन्होंने उसे अपने याद में मुझे दिया था। तो मैं जो हूँ उसको हमेशा अपने पास रखूंगा। बट परहैप्स इट इज सिन टू सेट सच स्टोर बाय देम। मतलब ऐसा उनके लिए, मतलब सोचना जो है वो पाप है नहीं? ऐसा सोचना भी एक पाप है। इट इज अ सिन। सिन मतलब पाप। टू सेट सच स्टोर बाय देम। ब्रदर ब्रदर यू विल ब्रेक माई हार्ट, देयर डोंट से एनीथिंग, किस मी एंड गिव मी योर ब्लेसिंग, आई एम गोइंग टू बेड। उसने कहा आप ना मुझे रुला दोगे। चर्च के अंदर नॉर्मली क्रिश्चियंस जो है, जो क्रिश्चियंस होते हैं, दे किस ईच अदर एंड से गुड नाइट एंड टेक द ब्लेसिंग्स। उसने कहा आप मुझे ब्लेसिंग दो, मैं सोने जा रही हूँ। बिशप मेक्स द साइन ऑफ क्रॉस, murmurs a blessing, परसॉम locks up the cupboard door and goes। वो चली जाती है। परसॉम जाते हुए बोलती है अपने भाई को, डोंट सिट अप टू लॉन्ग एंड टायर योर आयर। टायर मतलब थकावट, अपनी आंखों को थकावट मत करना, सो जाना। नो डियर गुड नाइट। अब परसॉम चली गई। ठीक है। तो अब ये था हमारा सेकंड सीन, जिसके अंदर वी हैव सीन बिशप हैड एंटर्ड इनटू द रूम। देयर बिशप हैड अ वर्ड विथ मैरी। मैरी के जाने के बाद परसॉम अपना गुस्सा अपने भाई पर दिखाती है। साथ में वो कंसर्न भी रहती है कि अगर वो हर चीज को बेच कर अपनी मतलब कि लोगों की मदद करेगा, तो बाद में उनके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि लोग जो है वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये सोचने के लिए कि बेचारे बिशप ने हमारी मदद की थी। शी इज नॉट रॉन्ग इन हर वर्ड्स, द ओनली थिंग इज शी इज बिट बिटर, थोड़ा कड़वा बोलती हैं। अब बिशप अकेले बैठे हैं। कम्स टू द टेबल, opens a book, then looks up at the candlestick। अब वो अपनी मतलब की किताब खोलते हैं और कैंडल स्टिक की तरफ देखकर मतलब अपने आप से बात करते हैं। दे वुड पे somebody's रेंट, इट वॉज काइंड ऑफ हर टू थिंक ऑफ दैट, कि तो मेरी बहन कितनी अच्छी है, उसने सोचा कि इस कैंडल स्टिक को बेच के मैं किसी और की मदद कर दूं। ही स्टर्स द फायर, मतलब नीचे लकड़ी है उसको हिला रहे हैं। ट्रिम्स द लैम्प, लैम्प को छोटा करते हैं। बुक्स को ठीक करते हैं। एंड थोड़ा रेस्टलेस है, रात के अराउंड 12 बज रहे हैं। एंड देर इज अ म्यूजिक गोइंग, म्यूजिक ड्यूरिंग दिस एंटर, मतलब पीछे म्यूजिक नहीं बज रहा है। अगर ये हम स्टेज करेंगे इस प्ले को, तो वो कह रहे हैं यहाँ म्यूजिक आपको बजाना चाहिए। तभी अंदर जो है एंटर अ कॉन्विक्ट स्टेल्थली। स्टेल्थली मतलब विदाउट मेकिंग नॉइज, साइलेंटली। he has a long knife and seizes the bishop from behind, और पीछे से बिशप को पकड़ लेते हैं। इफ यू कॉल आउट यू आर अ डेड मैन, अगर शोर मचाया, इफ यू कॉल आउट मतलब इफ यू मेक नॉइस, यू आर अ डेड मैन, मतलब मैं तुम्हें मार डालूंगा। आई किल यू इफ यू मेक नॉइस। बट माई फ्रेंड एज यू सी आई एम रीडिंग, वाई शुड आई कॉल आउट, कैन आई हेल्प आउट एनी। लेकिन मैं क्यों चिल्लाऊंगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं आपकी कोई मदद करूं? अब कॉन्विक्ट कहता है, आई वॉन्ट फूड, आई एम स्टार्विंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days, गिव मी फूड क्विकली क्विकली, कर्स यू। वो कहता है जल्दी से खाना निकाल के दे दो मुझे, नहीं तो तुम देखना। यहां पर कर्स यू मतलब आई जस्ट मेक, मतलब तुमको कुछ सुना दूंगा, जल्दी से खाना दो। ही जस्ट थ्रेटन्स हिम। बट certainly my son, you shall have food, I will ask my sister for the keys of the cupboard। तो रुको, मैं कबर्ड से खाना निकालता हूँ। सिट डाउन। नन ऑफ दैट माई फ्रेंड, आई एम टू ओल्ड, ये पेपर में कई बार आ चुका है। आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विद शेफ, मीन्स मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू फूल मी आउट। यू वुड आस्क योर सिस्टर फॉर द कीज, वुड यू? अ लाइकली स्टोरी, वाह क्या कहानी बना रहे हो। यू वुड राउज अ हाउस टू, राउज मतलब शोर मचाकर लोगों को उठा दोगे। अब कन्विक्ट को तो नहीं पता ना, उनके घर में कोई नहीं रहता है। राउज मतलब मेकिंग नॉइज एंड वेकिंग अप एवरीवन। हा हा, अ गुड जोक, कम वेयर इज द फूड, आई वांट कीज, आई वांट नो कीज, आई हैव अ वोल्फ इनसाइड मी, टीयरिंग माय एंट्रेल्स, टीयरिंग मी, क्विक टेल मी वेयर द फूड इज। मुझे बताओ कहाँ है, मेरे अंदर ना भेड़िया है।
मेरे पूरे पेट को फाड़ देगा, मुझे जल्दी से दो, मतलब ही इज टू हंग्री। I wish Parsom would not lock the cupboard. Come, my friend, you have nothing to fear. My sister and I are alone here. वो कहता है काश कि परसॉम लॉक नहीं किया होता, मैं इसको खाना दे देता। फिर वो कहता है प्लीज टेंशन मत लो, डरने की कोई बात नहीं, मैं और मेरी बहन यहीं पे अकेले रहते हैं और कोई नहीं। हाउ डू आई नो दैट? व्हाई आई हैव जस्ट टोल्ड। अब कन्विक्ट बिशप को देखता है। आई रिस्क इट, आई रिस्क इट मतलब चलो, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूं, बट माइंड play me false and as sure there are devils in hell, I'll drive my knife through your heart, I have nothing to lose। वो कहता प्ले मी फॉल्स मतलब अगर तुमने मेरे साथ कोई भी खेल रचा, इफ यू हैव, इफ यू आर प्लेइंग स्मार्ट, फिर ये देख लेना कि as sure as there are devils in hell, I'll drive my knife through your heart। मैं एक मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगा, आई एम सो एंगर्ड, मैं तुम्हारे को जो है आई जस्ट टीयर यू, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। आई हैव नथिंग टू लूज, और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आई हैव नथिंग टू लूज मतलब देर इज नथिंग विच आई, बिशप कहता है यू हैव योर सोल टू लूज माई सन, इट इज मोर वैल्यू देन माई हार्ट। वो कहता है आपके पास कुछ नहीं है ऐसा मत कहो, आपकी अंतरात्मा है, और वो शायद जो खंजर आप मुझ पर डालोगे ना उससे ज्यादा महंगा है। इट मीन्स टू से वी मस्ट बी अफ्रेड ऑफ अवर कंसाइंस। हमें अपने अंतरात्मा, अपने सोल से डरना चाहिए। जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, लाइक कई बार होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल, बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, राइट? घर आते हैं, उनको डर होता है कि मम्मी उनको डांट लगाएंगी, राइट? नाउ या स्कूल जाते हैं, ना वहां कोई भी नहीं होगा, नो बडी वुड बी देयर, उसके बावजूद बच्चा इधर उधर देखेगा, क्यों? द रीजन इज हम दूसरों से ज्यादा अपने अंतरात्मा से डरते हैं। एंड अगर गलती से मम्मी ने आके बैग को हाथ भी लगाया, नहीं 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 हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हम खुद डर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी नो वी हैव टोल्ड अ लाई। तो जो हमारा जो कंसाइंस होता है, हमारा जो सोल होता है ना, दैट इज द बेस्ट पोलिस विच वॉचेज अस। हमारे हमें किसी की जरूरत नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो आई वुड बी 100 टाइम्स कॉशियस, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। सच बोलने के लिए मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सच तो सच होगा, मैं आज बोलूंगी तो भी वो वही रहेगा, 2 दिन बाद भी वही रहेगा, लेकिन झूठ जो है उनके पैर होते हैं। तो वी आर ऑलवेज स्केयर्ड। यहां पर जो बिशप का ये सेंटेंस है, यू हैव योर सोल टू लूज माई सन, इट मीन्स one should be more scared of their conscience rather than anything else। अब कन्विक्ट उसके पीछे खड़ा है, और तभी जो है परसॉम को वो बुलाता है। परसॉम कहती है यस ब्रदर, here is a poor traveler who is hungry, if you have not settled as yet, will you come and open the cupboard and I'll give him some supper। अगर अभी आप सोए नहीं हो तो क्या हम इसको खाना खिला सकते हैं, आप थोड़ा कबर्ड खोल दोगे?
What at this time at night? A pretty business truly. Are we to have no sleep now, but at the beck and call of every no, never do well who happens to pass? वो गुस्सा होती है। भाई हमारे लिए कोई नींद नहीं होती है क्या? बेक एंड कॉल का मतलब होता है बच्चा, हर ऐरा गैरा जो आकर हमें आवाज देगा हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। द बेक एंड कॉल मीन्स हर ऐरा गैरा जो हमें आकर आवाज करेगा हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। किसी के भी बोलने पर हमें उनका काम करना पड़ेगा। कोई भी आकर चिल्लाएगा, कोई भी आकर हमें उठाएगा, हमें उनका काम करना पड़ेगा। बट परसॉन द ट्रैवलर इज हंग्री। ओ वेरी वेल, आई एम कमिंग। और जब वो कॉन्विक्ट के हाथ में हाथ मतलब वो देखती है तो वो डर जाती है। ब्रदर व्हाट इज ही डूइंग विद दैट नाइफ? द नाइफ, ओ यू सी डियर परहैप्स। अब मतलब कि बिशप जो है मजाक करता है, ह्यूमरस, सरकास्टिकली। ही इज हैविंग अ सरकास्टिक टोन। ओ अच्छा अच्छा, उसको लगा होगा कि हमारे घर में नाइफ नहीं होगा इसलिए बेचारा अपना नाइफ लेकर आया। ब्रदर आई एम फाइटन, ही ग्लेयर्स एट अस लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। भैया मुझे डर लग रहा, वो हमें जो है बिल्कुल जानवरों की तरह, जंगली जानवर की तरह देख रहा है। हरी आई टेल यू, गिव मी फूड और आई स्टिक माई नाइफ इनटू बोथ एंड हेल्प माई सेल्फ। और कॉन्विक्ट तभी जो है उनको थ्रेटन करता है, जल्दी से खाना दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और अपने आप ही खाना ले लूंगा। बिशप कहता है गिव मी द की परसॉम एंड नाउ डियर यू मे गो टू बेड। अब परसॉम जा रही, जब कन्विक्ट जो है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्टॉप, नीदर ऑफ यू शैल लीव दिस रूम टिल आई डू। टिल आई डू मतलब जब तक मैं खा नहीं लेता हूं। आई डू मीन्स आई एम नॉट ईटिंग। जब तक मैं खा नहीं लेता हूं यहां से कोई नहीं हिलेगा। पर सॉम, विल यू फेवर दिस जेंटलमैन विद योर कंपनी एट सपर? ही एविडेंटली डिजायर्स इट। आप यहाँ रुक जाओगे? वेरी वेल ब्रदर, वो बैठ जाती है। Here is some cold pie, bottle of wine and some bread. अब वो खाना देता है बिशप उसको। Put them on the table and stand behind that so that I can see you. और इसके सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। अब बिशप वहीं खड़ा हो जाता है, opens a drawer taking out knife and fork और कन्विक्ट को देता है। My knife is sharp. वो खाने के लिए उसको चाकू छुरी देता है। और वो जो है ऐसे वजह से होता है ना, उस तरह गर्म करते हैं, वैसे देखता है। एंड एज फॉर फॉक्स, स्टील, वी डोंट यूज फॉक्स इन प्रिजन। वो कहता है और फॉक्स, मुझे फ्रॉक से खाने की आदत नहीं है, हमारे प्रिजन में नहीं था। तो परसॉन कहते हैं प्रिजन? तभी जो है वो पाई को काटता है और जानवरों की तरह खाना खाना शुरू करता है। व्हाट वाज दैट? व्हाई द डेविल डू लीव द विंडो एंड अनशटर्ड एंड डोर अनबार्ड सो दैट एनीवन कैन कम इन? और तभी जो है वो दरवाजे की तरफ देखता है और बोलता है आप लोग दरवाजा और खिड़कियां खोल के क्यों रखते हो जिससे कोई भी अंदर आ जाए? तो बिशप कहता है दैट इज व्हाई दे आर लेफ्ट ओपन। भाई मैं तो इसीलिए तो करता हूँ कि कोई भी अंदर आ जाए। कन्विक्ट कहता है अब कोई नहीं आएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, 30 साल में पहली बार ये दरवाजे बंद हुए हैं, नहीं तो बिशप का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। कॉन्विक्ट ईट्स वोरेशियसली। वैसे तो वोरेशियसली का मतलब बहुत सारे एरियाज में होता है, लेकिन यहां पर इट इज ग्रीडीली, जानवर की तरह ऐसे खा रहा होता है और उठा के बोन नीचे डालता है। पर सॉम कहती है ओ नाइस, माय नाइस क्लीन फ्लोर। बिशप उसको अंदर रख देता है। कॉन्विक्ट कहता है कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स, आई एम सॉरी फॉर देम। उनके उनसे क्या डरना, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। आई एम सॉरी फॉर देम मतलब उनके लिए मुझे बुरा लगता है, फील बैड फॉर देम। सॉरी फॉर देम? सॉरी फॉर देम, दैट्स गुड वन, सॉरी फॉर देम। हा हा हा, हु द डेविल आर यू? बता आई एम अ बिशप। ओ होली वर्जिन बिशप, अच्छा अच्छा। तो आप मतलब कि वो बिशप हो जो चर्च में होते हैं? ओके ओके। मैरी मतलब मैरी का नाम लिख के। आई होप यू मे एस्केप दैट माई सन परसॉम, यू मे लीव अस, दिस जेंटलमैन विल एक्सक्यूज यू। फिर उसको बिशप को भी पता है
कि इट इज नॉट गुड टू कीप परफॉर्म विद देम, तो कहता कि आप उसको जाने दो प्लीज माय फ्रेंड, एंड आई कैन टॉक मोर फ्रीली देन। अब कॉन्विक्ट जो है थोड़ा, उसका पेट भी भर चुका है, थोड़ी वाइन से उसको इफेक्ट आ चुका है, वो कहता है ओके लीव अस, यस यस लीव अस, गुड नाइट, आई वांट टू टॉक टू द बिशप। और वो चला। परसॉम को वो कहता तुम जाओ। कन्विक्ट जो है वो कहता द बिशप, हा हा हा, डिड डू यू नो व्हाट आई एम, आई थिंक हु हैज सफर्ड मच। तो कोई एक ऐसा इंसान जिसने शायद जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है, सफर्ड, माय गॉड यस, बट दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो, दैट वाज व्हेन आई वाज अ मैन, नाउ आई एम नॉट अ मैन, नाउ आई एम अ नंबर 15729, आई लिव्ड इन हेल फॉर 10 years। आपको उस दिन मैंने बताया था इन द समरी क्लास कि इन द प्रिजन इट इज नॉर्मली नॉट द नेम गिवन, इट इज द नंबर, द पीपल आर कॉल्ड बाय देयर नंबर। तो कहता हाँ, बहुत तकलीफ मैंने सहा है, एक टाइम मैं एक इंसान था बट नाउ मैं इंसान नहीं हूं, अब लोग मुझे मेरे नंबर से जानते हैं। एंड आई लिव्ड इन हेल, मतलब यहां पर हेल इज फॉर द प्रिजन। टेल मी अबाउट इट, अबाउट हेल। अच्छा बताओ, व्हाई डू यू वांट टू टेल द पुलिस टू सेट देम ऑन माय ट्रैक, ताकि वो लोग मेरा मेरा पीछा करें। टू सेट देम ऑन माय ट्रैक मींस सो दैट दे कम एंड दे अरेस्ट मी, व्हाई, नो आई विल नॉट टेल द पुलिस। अब वो थोड़ा, मतलब पता नहीं क्यों उसको एक अच्छा लगता है, वो कहता है लुक्स एट हिम अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब थोड़ा प्यार से देखता है थोड़ा, आई बिलीव यू, बट डैम इफ आई न्यू व्हाई, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट कर रहा हूं। कॉन्विक्ट बड़े प्यार से बोलता है टेल मी अबाउट द टाइम बिफोर यू वेंट टू हेल, अच्छा चलो अपने बारे में बताओ। अब वो अपनी स्टोरी बताता है। ये इसी से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि उसको क्या सजा मिली थी। ये दोनों पैराग्राफ से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आई फॉरगट, आई हैड अ लिटिल कॉटेज, देयर वर वाइन्स ग्रोइंग ऑन, यहां पर वाइन्स मीन्स अ ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन्स, द विनयार्ड। They looked pretty with evening sun on them, and then there was a woman. She must have been my wife. शायद मेरी wife थी. Yes. Yes, I remember she was ill. We had no food. I could get no work. It was a bad year, and my wife, my Janet, was ill. फिर उसे याद आता कहता हाँ मेरी वाइफ बीमार थी उस साल, इट वॉज नॉट अ गुड टाइम फॉर अस, मेरे पास काम नहीं था और मेरी वाइफ जो है वो बीमार थी। सो आई स्टोल टू बाय फूड फॉर हर, और मैंने सिर्फ खाना खाने के लिए चोरी की थी। दे कॉट मी, यहां पर दे जो है इट इज यूज फॉर द पुलिस। आई प्लेडेड विद देम, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्ट, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्ट, दे हियर इज फॉर द पुलिस। आई टोल्ड देम व्हाई आई स्टोल बट दे लाफ्ड एट मी, लेकिन वो मुझ पर हंसे। आई वॉज सेंटेंस टू 10 years इन द प्रिजन हक्स, 10 years इन हिल, मतलब जो हक्स यहाँ पर है वो जो शिप होते हैं उनके अंदर जहां पर प्रिजन बनाया जाता है। द नाइट आई वॉज सेंटेंस्ड, जिस नाइट मेरा मतलब मुझे सजा मिली, द जेलर टोल्ड मी, Jaolar हियर इज जेलर, दैट जेनेट वॉज डेड, और उसी रात मुझे पता लगा मेरी वाइफ की डेथ हो गई। डैम देम गॉड कर्स देम ऑल, सबके साथ बुरा हो, भगवान सबका सबके साथ बुरा करे। नाउ टेल मी अबाउट द प्रिजन शिप, मतलब वो शिप जो प्रिजन जिसके अंदर तुम रहते थे। टेल मी अबाउट, लुक हेयर आई वॉज अ मैन, आई एम अ बीस्ट नाउ, एंड दे मेड मी वॉट आई एम। मैं अपने आप चोर नहीं बना था, मुझे चोर बनाया गया। मैं आज अगर बीस्ट हूं, इफ टुडे आई हैव बिकम लाइक एन एनिमल, अ हार्टलेस मैन, दिस इज बिकॉज ऑफ द पीपल। दे चेन्ड मी अप लाइक अ वाइल्ड एनिमल, उन लोगों ने मुझे जंगली जानवर की तरह चेन पे डाला। दे लैश्ड मी लाइक अ हाउंड, उन्होंने मुझे जो है कोड़े बरसाए, लैश्ड मी मारा।
आई फेड ऑन फिल्थ, मुझे कूड़ा कबाड़ा खिलाया जाता था। आई वॉज कवर्ड विथ वर्मिन, वर्मिन मतलब कीड़ा। आई स्लेप्ट ऑन बोर्ड्स एंड व्हेन आई कंप्लेन दे लैश मी अगेन, और अगर मैं जरा सी शिकायत लगाता वो मुझे फिर मारते। 10 years, 10 years, they took my name, they took away my soul, they gave me a devil in its place. उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा नाम, मेरा सोल, सब कुछ, और उसकी जगह अब मैं एक बीस्ट, मैं बीस्ट बन गया हूं। बट वन डे दे वर केयरलेस, वन डे दे फॉरगॉट टू चेन देयर वाइल्ड बीस्ट एंड ही एस्केप। और एक दिन वो भूल गए थे मुझे चेन करना और मैं भाग गया। दैट वाज 6 weeks ago, आई वॉज फ्री टू स्टार्व। और तब से आई वॉज फ्री टू स्टार्व, यहां पर वो एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट कहता है, मतलब बस वो 6 हफ्ते से उन्होंने मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। बिशप कहता भूखा, यस, इट इज द आयरॉनिकल सेंटेंस। आयरॉनिकल मतलब जब वो प्रिजन में था तो उसको खाना मिलता था, लेकिन जब वो बाहर था तो उसको खाना नहीं मिल रहा था। Yes, to starve, they feed you in hell, but when you escape, you starve. They were hunting me everywhere. I had no passport, no name, so I stole again. I stole these rags. ये जो मैंने फटे हुए कपड़े पहने, इन्हें भी मैंने चोरी किया। मैं रोज खाना भी चोरी करता था। I slept in the woods, in the barn, anywhere. मैं मुझे जहां जगह मिलती थी मैं वहीं सो जाता था। मुझे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से काम मांगू या भीख मांगू, सो मैं चोरी कर रहा हूं। मैं एक चोर बन गया हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल हु हैड मिसट्रीटेड हिम। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वॉज द पनिशमेंट गिवन टू द कन्विक्ट जस्टिफाइड? नो, बिकॉज definitely the convict was a criminal. He had stolen, but not to that extent that he should have been treated in that way. अब वो आराम से जो है वाइन वाइन पीता है और गुस्से में जो बॉटल है उसको उठा के फेंकता है। बिशप कहता है, माई सन, यू हैव सफर्ड मच, बट देर इज होप फॉर ऑल। मैंने माना कि आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन हमेशा एक उम्मीद होती है। वो कहता है होप, यू हैव वॉक फार, यू आर टायर्ड। यहाँ पे दे हैव डबल मीनिंग। इट्स कॉल्ड एज पन, इट इज कॉल्ड एज पन। पन का मतलब होता है डबल मीनिंग, मतलब तुम बहुत थक चुके हो। यहाँ पे इट मीन्स फिजिकली एंड मेंटली। लाई डाउन देयर एंड स्लीप ऑन द काउच एंड आई गिव यू सम कवरिंग। वो कहता है कि मैं आपको कुछ ब्लैंकेट वगैरह लाके देता हूँ, बहुत थके हुए हो, सो जाओ। एंड इफ एनी वन कम्स, नो वन विल कम, बट इफ दे डू, आर यू नॉट माई फ्रेंड? बता, अगर कोई आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो क्या आप मेरे दोस्त नहीं हो? योर फ्रेंड, दे विल नॉट मॉलेस्ट द बिशप्स फ्रेंड। मॉलेस्ट मतलब टॉर्चर, और कोई भी बिशप के फ्रेंड को टॉर्चर नहीं करेगा। अब कन्विक्ट जो है उसको समझ नहीं आता, ही इज पजल्ड। कन्विक्ट, मैं किसी का दोस्त? और बिशप जो है उसके लिए कंबल लेने चला जाता है। अब वो समझ नहीं आता उसको, द बिशप्स फ्रेंड। फिर वो तभी कैंडल स्टिक को देखता है, क्योंकि उस वक्त वो अलग है। वो बिल्कुल उसको उठा के ऐसे से करके अपने हाथ से देख रहा होता, कितना बड़ा, सिल्वर, बाय गॉड हेवी, व्हाट अ प्राइज। यहाँ पे व्हाट अ प्राइज मतलब क्या मौका मिल गया मुझे, मतलब काफी महंगी चीज है। ही hears the bishop coming and in his haste drops one candlestick on the table। और तभी वो रखने वाला होता है, बिशप की आवाज सुनकर उसके हाथ से वो छूट जाता है। अब जो, मतलब कि बिशप अंदर आता है और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। उसे पता है कि वो एक चोर है, फिर भी वो गुस्सा नहीं होता। कहता, यू आर एडमायरिंग माई कैंडल स्टिक्स, ओ अच्छा, आप मेरे कैंडल स्टिक्स देख रहे हो, है ना सुंदर, है ना, आई एम प्राउड ऑफ देम।
दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। अ लिटिल, अब ये पेपर में आ चुका है अगेन। अ लिटिल टू हैंडसम फॉर दिस पुअर कॉटेज, मतलब थोड़ा इस कॉटेज में ऐसा कैंडलस्टिक होना थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, थोड़ा सा। मतलब मैं ठहरा एक गरीब आदमी और मेरे पास इतनी महंगी कैंडलस्टिक, लेकिन ये मेरी माँ की यादें हैं एंड यही मेरे पास है। उसका कहने का मतलब था दे आर नॉट रिच, बट दे वर द रिमेम्बरेंस ऑफ देयर मदर। योर बेड इज रेडी, विल यू लाई डाउन नाउ? ओ यस यस, आई लाई डाउन। लुक हेयर, व्हाई द डेविल आर यू काइंड टू मी, व्हाट डू यू वांट? तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? बेटा, आई वॉन्ट यू टू हैव अ गुड स्लीप माई फ्रेंड, तुम सो जाओ। आई बिलीव यू वॉन्ट टू कन्वर्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे एक इंसान बनाना चाहते हो। सेव माई सोल, डोंट यू कॉल इट? वेल इट इज नो गुड, आई डोंट वॉन्ट एनी डैम रिलीजन, एंड एज फॉर चर्च, हेट द चर्च। तो वो कहता है कि तुम मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, तो मेरी आत्मा को बचाना चाहते हो, है ना? बट कोई फायदा नहीं है मुझे, किसी रिलीजन, मुझे किसी भगवान, किसी चर्च, किसी में मुझे कोई विश्वास नहीं। आई डोंट बिलीव ऑन गॉड। दैट्स पिटी माई सन, मतलब ये तो गलत बात है, ये तो बुरी बात है। एज अ चर्च डजंट हेट यू, भगवान तो आपको हेट नहीं करते ना। यू आर गोइंग टू ट्राई टू कन्वर्ट मी, दैट्स अ गुड आइडिया। No, no, Monsieur the Bishop. I don't want any of your faith, hope, and charity. So, anything you do for me, you're doing the devil, understand? एक बात समझ लो, आप कुछ भी कर रहे हो ना तो आप एक राक्षस के लिए कर रहे हो, और मैंने कोई बदलना नहीं है। कोई ये जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, फेथ, होप, चैरिटी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपने पास रखो और बहुत ज्यादा अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत करो। ही अंडरमाइंस बिशप्स काइंडनेस, वो बिशप की अच्छाई को गलत समझता है। वन मस्ट डू अ ग्रेटर डील फॉर द डेविल इन ऑर्डर टू डू अ लिटिल फॉर गॉड। अब बिशप कहता है अगर हमें किसी के लिए करना है ना, तो हमें उसके लिए करना चाहिए जो सचमुच में मुसीबत में हो। वी मस्ट डू समथिंग फॉर द डेविल। अगर हम भगवान को खुश करना चाहते हैं तो हमें उनको करना चाहिए जो परेशान है। आई डोंट वॉन्ट एनी डैम रिलीजन, आई टेल यू। बेटा ओके, वोंट यू लाई डाउन, इट्स लेट। वेल, ऑल राइट, बट आई वोंट बी प्रीच्ड एट। यू आर श्योर नो वन विल कम? आई वोंट बी प्रीच्ड, बट मतलब आप मुझे अब भाषण मत सुनाना, और कोई नहीं आएगा ना, होता नो। एंड इफ दे डू, यू योर सेल्फ हैव लॉक द डोर। अगर कोई आएगा भी, आपने तो दरवाजा बंद किया है। आई वंडर इट इज सेफ। फिर वो जाकर एक बार फिर से चेक करता है। Sees the bishop holding the covering, annoyed. Here you go to bed, I'll cover myself. Go on, I tell you. अब वो दोनों सोने की कोशिश करते। Convict waits till he is off, then tries the bishop's door. No lock, of course. Curse it. कहता बेवकूफ कहीं के। फिर वो कैंडल स्टिक को देखता है। आई हैव अनदर लुक एट देम। फिर वो उठाता है एंड टॉयज विद देम, मतलब उनको ऊपर नीचे करके जैसे खेलते हैं ना, वैसे उनको देखता है। वर्थ हंड्रेड्स। I'll warrant if I had these turned into money, they would start me fair। मतलब अगर मैं इनको बेच देता हूं, आई वारंट मतलब, आई वारंट, आई विल वारंट मतलब आई एम श्योर। ये जो है आगे मेरे लिए, दे वुड स्टार्ट मी फेयर मतलब दे वुड हेल्प मी टू सेटल माई लाइफ, एनेबल टू गेट अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। द ओल्ड बॉय इज फाउंड ऑफ देम टू एंड सेड हिज मदर गेव देम। थोड़ा उसके मन में प्यार भी आता है। ओल्ड बॉय मतलब बिशप, लेकिन वो बूढ़ा इंसान बोला था उसकी मदर ने दिया था।
They did not think of my mother when they sent me to hell. He was kind to me, but what a bishop for except to be kind to you. फिर he was in a dilemma. लोगों ने मेरे बारे में सोचा जब मैं परेशान था, मैं क्यों सोच रहा हूँ बिशप के बारे में। और बिशप है, ठीक है। हेयर चेयर अप माई हार्टी, यू आर गेटिंग सॉफ्ट। मतलब वो अपने आप से बात कर रहा है, यू आर गेटिंग सॉफ्ट मतलब तुम ज्यादा ही बिशप के बारे में सोच रहे हो। Wouldn't my chainmates laugh to see 15729 hesitating about collaring the plunder because he felt good? वो कहता कि भाई मेरे साथ वाले क्या सोचेंगे, मुझ जैसा एक क्रिमिनल कॉलरिंग द प्लंडर, मतलब मैं सॉफ्ट हो गया हूं बिकॉज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। 15729 गेटिंग सॉफ्ट मतलब मुझ जैसा एक ड्रेडफुल क्रिमिनल, दैट्स अ गुड वन। I'll take his candlestick and go. If I stay here, he'll preach me in the morning. I'll get soft. Damn him and his preaching too. भाई मैं यहाँ रुकूंगा तो वो मुझे भाषण देगा, वो मुझे सरमॉन देगा। मैं जा रहा हूँ, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रहा ना तो मैं सचमुच में ही I'll be very soft, मतलब I'll become kind। वो कैंडल स्टिक को लेता है और वहां से निकल जाता है। एंड एज ही डज सो द डोर स्लैम्स, दरवाजा एकदम से स्लैम हो जाता है। और तभी आवाज आती है दरवाजे की डोर से पटकने की, और परसौम उठ जाती है। हु इज देयर, हु इज देयर, आई से, एम आई नॉट टू गेट स्लीप टू नाइट, हु इज देयर, कौन है यहाँ पर, आज मुझे नींद मतलब कोई मुझे सोने नहीं देगा क्या, क्यों, कौन है भाई, कौन शोर मचा रहा है। एंड तभी जो है परसौम अंदर आती है और वो कहती है कि आई एम श्योर आई हर्ड द डोर शट, नो वन हियर। और तब भी देखती है कि बिशप सो रहे हैं और वो जो कैंडल स्टिक है वो नहीं है वहां पर। द कैंडल स्टिक, दे आर गॉन, ब्रदर ब्रदर कम आउट, फायर, मर्डर, थीव्स। और तभी वो कहती है कि देखो, चोर मतलब कि हमारे घर का जो है सामान चोरी हो गया है, देखो भैया वो चला गया है। और शी मेक्स नॉइस, यहाँ पे फायर, मर्डर, थीव्स मतलब शी इज मेकिंग द नॉइस, पकड़ो उसको, चोर चोर, उसको पकड़ो उसको, ऐसे करके। व्हाट्स डियर, व्हाट्स द मैटर। ही हैज गॉन, द मैन विद द हंग्री आईज हैज गॉन, वो चला गया और वो आपकी कैंडल स्टिक को भी ले गया। नॉट माई कैंडल स्टिक सिस्टर, श्योरली नॉट दोस, नहीं वो कैंडल स्टिक तो नहीं लेके जाएगा। आह दैट इज वेरी हार्ड, हार्ड, आई, ही माइट हैव लेफ्ट दोस, दे वर ऑल आई हैड। और बिशप जो है तकरीबन रो पड़ता। नहीं नहीं मैं नहीं मान सकता, दैट इज हार्ड, मतलब आई कैन नॉट बिलीव। ही माइट हैव लेफ्ट मी दोस्त, नहीं नहीं वो नहीं लेकर जा सकता है, मतलब ही इज नॉट, इट इज अनबिलीवेबल फॉर हिम, इट इज वेरी, इट इज अनबिलीवेबल। नहीं वो चोरी नहीं कर सकता, नहीं वो चोरी नहीं कर सकता है। और he cries down. Well, but go and inform the police. He couldn't have gone far. They will soon catch him and you'll get the candlestick back again. You don't deserve them, though, leaving them about with a man like that in the house. वो इतना जाओ, पुलिस को फोन करो, सॉरी पुलिस को बुलाओ, वो उसको पकड़ लेंगे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आपको आपका कैंडलस्टिक मिल जाएगा। जबकि वो आपको, आप उसे डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि आपने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया उस इंसान के साथ। यू आर राइट, इट वॉज माई फॉल्ट, आई लेड हिम इन टू टेम्पटेशन। यहां पर ये परसॉम नहीं है बेटा, ये दिस इज बिशप, ये रॉन्ग प्रिंटेड है यहाँ पर। Oh nonsense, I led him into a temptation indeed, the man is a thief, a common unscrupulous thief, I knew it the moment I saw, go and inform the police। वो कहते हैं कि देखो, ये हम लोगों की इसलिए गलती है क्योंकि हमने जो है उस इंसान पर भरोसा किया, वो तो चोर था, उसकी तो शक्ल पे दिखा हुआ था, जाओ।
गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस और आई विल, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं जाती हूँ। और बिशप उसको रोक लेता है। एंड हैव सेंड हिम बैक टू प्रिजन, send back to hell. No, Persom, it is just a punishment for me. I set too great store by them. It was a sin. My punishment is just, but oh God, it is hard. It is very hard. वो कहता नहीं, आप उसको वापस नहीं बुलाओगे, आप पुलिस में जाकर कंप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने पुलिस में कंप्लेन किया तो व्हाट विल हैपन, उसको दोबारा से वो लोग पकड़ेंगे, उसको दोबारा से दे विल पुट इनटू द जेल, हेल मतलब जेल, एंड देन फिर से वो इंसान जो है वो तड़पेगा, वो परेशान होगा, ये एक पाप है। माई पनिशमेंट, ये मेरी पनिशमेंट है। दिस इज आई सेड टू ग्रेट स्टोर बाय देम, मीन्स एक्सेसिव इंपॉर्टेंस। सेट टू ग्रेट स्टोर मतलब एक्सेसिव इंपॉर्टेंस। मतलब किसी चीज की ज्यादा ही वैल्यू कर लेना। मेरी गलती है, मैंने उनको इतना कर रखा था। दे आर ओनली कैंडल स्टिक्स। नो ब्रदर, यू आर रॉन्ग। इफ यू वोंट टेल द पुलिस, आई नॉट स्टैंड बाय एंड सी यू रॉब। मैं यहाँ खड़ी होकर आपको मतलब कि लुटते हुए नहीं देख सकती। यू नो यू आर माई ब्रदर एंड माई बिशप एंड द बेस्ट मैन इन ऑल फ्रांस, बट यू आर अ फूल। आई टेल यू अ चाइल्ड एंड आई नॉट हैव योर गुडनेस अब्यूज्ड। और आपकी इस अच्छाई को मैं ऐसे नुकसान होते हुए नहीं देखूंगी। मैं जाकर पुलिस को बुला रही हूँ। सो till here we will be doing today. Next, in the next class we would complete this, जिसके अंदर हम लोग आगे देखेंगे कि the police itself मतलब himself it come they come over there along with the convict, and how convict जो है उसको बिशप बचा लेता है, even though you may not call it as a व्हाट यू कॉल एज लाई, लेकिन वो नहीं चाहता होता है कि उसके साथ दोबारा से कुछ भी गलत हो। एंड इसीलिए बिशप उसको जो है पुलिस से बचाकर उसको जो है वहां से एस्केप होने के लिए दे देता है। बिकॉज देर इज वन क्वेश्चन कि जो उसका लास्ट एक्ट था, दैट इज वेदर ही शुड हैव लेफ्ट the convict, was it justified or not? तो ऑफ कोर्स इट वाज जस्टिफाइड, बिकॉज अगर उसने पुलिस में दिया होता तो शायद उसके साथ बुरा होता और वो कन्विक्ट शायद कभी भी जो है he would have never become a good man. So that is the second part of the drama, that is the bishop's candlestick.